ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इसराइल में धमाके, मुतादिद इलाकों में सायरन बज उठे। मगरबी किनारे में कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज के मुताबिक 4 मिसाइलों को फजा में तबाह कर दिया गया। हमले के बाद दिफाई निज़ाम को फाल कर दिया गया था। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक इसराइल लबनान में दोबारा जहरियत की तो ज़्यादा तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। सुबह इसराइल ने ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। तेहरान, तब्रेज़ और अस्फहान में धमाके। इसराइली फ़ौज का कहना है कि मगरबी और वस्ती ईरान में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरान ने तमाम मुल्की परवाज़ें मनसूख कर दी। इराक़ में परवाज़ें बहाल। पीपल्स पार्टी का बजट मंजूर करवाने के लिए ग्रीन सिग्नल। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ पर इत्तेफाक। बास काबिल अमल निकात पर तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी और हुकूमती आला सतह वफ़द में मुज़ाकरात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर शरीक थे। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर आसिफ जरदारी को भी मुबारकबाद दी। इससे कबल चेयरमैन बिलावल भुट्टो वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे और शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, वफाक छोटे सूबों पर बजट में ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान और फिर सिंध के लिए फ़ंड्स मुकर्रर होंगे। पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 50% इजाफे का मुतालबा कर दिया, जबकि कम से कम उजरत 60,000 करने की तजवीज़ भी दी है। पीपी ज़राए के मुताबिक महंगाई शरह के तनासुब से तनख्वाह पेंशन में नुमाया इजाफा नागुज़ीर है। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात का दंगल। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 9, आज़ाद उम्मीदवारों ने 5, मुस्लिम लीग नून ने 3 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने 1 नशिस्त हासिल की। GBA 15, 16, 17 और 18 के नताइज ताख़ीर का शिकार हैं। चलास में DRO ऑफिस के बाहर आज़ाद उम्मीदवारों और हामियों ने एहतजाज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन के इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई है। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद पेश करते हैं। करदम एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद और मुसल्लह अनासर की गुंडागर्दी, मनसूबाबंदी के तहत कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फायरिंग। करदम एक्शन कमेटी के अनासर ने रावलाकोट में CMH का मुहासरा किया। इलाज मुआलजे की फराहमी मुतासिर, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई ने अमन को लाहिक खतरा खत्म कर दिया। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक शरपसंदों ने मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाकर सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। कार्रवाई के दौरान शहरियों मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी। कौम के हुकूक के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे, ना पसपाई इख्तियार करेंगे। हमने ना मैदान छोड़ा, ना मुज़ाकरात की मेज़ से भागे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम। कहा कि ईरान इस कड़े इम्तिहान से सुरखरू होकर निकलेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि हम जंगबंदी के पाबंद थे। इसराइल ने खिलाफ वर्जी की। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार अमरीका है। जो कुछ हो रहा है सब अमरीका की प्लानिंग है। लेबनान में जंग का खात्मा जंगबंदी माहिदे का हिस्सा था। ईरानी अफवाज ने सऊदी अरब पर कोई हमला नहीं किया। सालिस पाकिस्तान के जरिए अमरीका के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। ईरान और इसराइल एक दूसरे पर हमले बंद करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। ईरान पर जोर दिया है कि वो मजीद मिसाइल हमलों से गुरेज करे और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आकर मुआहिदा करे। नेतन्याहू जवाबी हमले करेगा तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ईरान से मुआहिदे पर पीर, मंगल या बुध को दस्तखत होने थे। इसराइली वज़ीर आज़म के पास ईरान के साथ मुआहिदा कबूल करने के सिवा
कोई चारा नहीं होगा। ईरान के हमलों ने अमेरिका की ईरान के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल करने की ख्वाहिश को नहीं बदला। ईरान से कहूँगा कि जितने मिसाइल चलाए जा चुके वो काफ़ी हैं, अब वक्त है कि सफारती रास्ता इख्तियार किया जाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता, लबनान में इजरायली जारियत से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क और बरतानवी हम मनसबों को भी टेलीफोन किया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर दिया गया। चीन की इसराइल और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने की अपील, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दुश्मनी और फौजी कार्रवाइयों का दोबारा आगाज़ किसी के भी मफाद में नहीं है। उम्मीद है कि तमाम फ़रीक़ैन जंगबंदी से मुताल्लिक़ मुआहदे के पासदारी करेंगे। टीवी इंटरव्यू में अमरीकी सदर सीखपा हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के प्राइमरी इंतखाबात धांधली ज़दा करार दे दिए। कहा कि ये इलेक्शन किसी तीसरी दुनिया के मुल्क की तरह जाली थे। उन्होंने अमरीकी मीडिया को भी खरी खरी सुनाई और इंटरव्यू छोड़कर चले गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।